पाकिस्तान के खिलाड़ियों का खेल जितना गिरा हुआ है उससे कहीं अधिक निम्नतम स्तर पर उनकी नीयत है। उनकी सोच और उनका उद्देश्य बहुत ही निकृष्ट है। ये भारत और पाकिस्तान मैच के दौरान मैदान पर भी दिखाई दिया और जब टूर्नामेंट खत्म हो गया उसके बाद भी दिखाई दिया। जब पाकिस्तान की टीम हार गई उसके बाद उसके कप्तान ने स्वयं अपने आतंकी चरित्र से आवरण को उतार दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान ने बता दिया कि उनकी टीम आतंकवादी संगठनों को स्पॉन्सर करने के लिए ही एशिया कप खेल रही थी। सेना और सरकार के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर कैसे आतंकवादियों की आर्थिक मदद कर रहे हैं, इसका अब हम विश्लेषण करेंगे। उससे पहले आपको एशिया कप जीतने वाली टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के राष्ट्रवादी फैसले के बारे में बताना चाहेंगे। मित्रों, मैच खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपने मैच फीस की पूरी राशि सेना और पहलगाम में आतंकवादियों के हाथों मारे गए निर्दोष लोगों के परिवारों को देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एशिया कप खेलने के एवज में उन्हें जो पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे सेना को समर्पित करेंगे। एशिया कप में सूर्य कुमार यादव ने सभी 7 मैच खेले थे। एक मैच के खेलने के लिए उन्हें 3 लाख रुपए मिलते हैं। एक मैच में उनकी 30% फीस कट गई थी। इस हिसाब से देखें तो 20 लाख रुपए से अधिक की राशि उन्होंने सेना और पहलगाम के पीड़ितों को दी है। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों से भी आग्रह किया कि वो इसमें उनके साथ आए तो बेहतर होगा। अब पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच जब जीता था तब भी टीम इंडिया के कप्तान ने वो जीत शौर्य और साहस दिखाने वाले सैनिकों को समर्पित की थी। मगर पाकिस्तान की विषैली सोच वाले कट्टर क्रिकेटर मैदान पर भी आतंकवादियों की तरह सांकेतिक व्यवहार कर रहे थे और जब मैच खत्म हो गया तो उन्होंने आतंकवाद को ही बढ़ावा देने वाली आर्थिक घोषणा कर दी। सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया के सामने आए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने एशिया कप में जितने मैच खेले हैं उसकी फीस से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों की मदद की जाएगी। सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन मारे गए थे, किसकी ये मदद कर रहे हैं। सब कुछ आईने की तरह साफ है। हम आपको डीएनए में कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी देश के लिए नहीं बल्कि आतंकवादियों के लिए खेलते हैं। हम आपको पिछले एडिशन में दिखा चुके हैं कि इनके डीएनए में ही विषैली विचारधारा है। आज इन्होंने स्वयं इसके साक्ष्य भी दिए। जो नकाब था वो उतर गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने लक्षित हमला किया था, आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया था, लश्कर और जैश के आतंकवादी मारे गए थे और ये बात पाकिस्तानी आतंकवादी भी स्वीकार कर चुके हैं। तो स्पष्ट है कि कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार और उसके संगठन को पाकिस्तान के नफरती क्रिकेटर दान दे रहे हैं। ये खेल के मैदान से कमाकर आतंकवादियों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। तो वहां की सरकार दूसरे देशों और आईएमएफ जैसे संगठनों से खैरात मांगकर मसूद अजहर और हाफिज सईद को पाल रही है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का पुनर्निर्माण करवा रही है और अब पाकिस्तान की सेना आईएसआई के साथ मिलकर जिहादियों को हाइब्रिड आतंकी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने वाली है। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद आसिम मुनीर के कहने पर आईएसआई ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना वहां के तीनों प्रमुख आतंकी संगठनों जैसे लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकवादियों को अत्याधुनिक तरीके से तैयार करेगी। इसके लिए सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। जो मुल्क कंगाल है, जहां की जनता फटेहाल है, वहां पर आतंकवादियों पर करोड़ों के इस निवेश के पीछे आसिम मुनीर के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह कि पाकिस्तान की धरती से ही जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले अंजाम दे सके और भारतीय सेना को उलझाए रखे। इससे ही दूसरा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। मतलब भारत जब आतंकवादियों में उलझा रहेगा तो मुनीर की सेना अपनी पूरी शक्ति बलूचिस्तान में लगा पाएगी, क्योंकि बलूचिस्तान में बीएलए और तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के कायर सैनिकों की नाक में दम करके रखा है और वहां उसे चीन को सुरक्षा देनी है। अमेरिका को भी दिखाना है कि बलूचिस्तान में शांति है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का जो प्लान है उसके मुताबिक पाकिस्तान के मेजर रैंक के अधिकारी की निगरानी में आतंकवादी कैंप चलेंगे। सभी आतंकवादी कैंपों को हर तरीके की अत्याधुनिक सुविधा दी जाएगी। उन्हें अत्याधुनिक हथियार दिए जाएंगे और उन्हें ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि भारतीय सीमा में घुसपैठ के बगैर ही हमला वो कर सके। आतंकी संगठनों का काम सिर्फ इतना बच जाएगा कि वो नए जिहादियों की भर्ती करेंगे और उन्हें मानव बम बनने के लिए ब्रेन वॉश उनका करेंगे। बाकी प्रशिक्षण से लेकर हमला तक सब कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के इशारे पर होगा। कुल मिलाकर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि अब आतंकवादियों को भी पाकिस्तानी सेना लीगली आउटसोर्स करने वाली है। हालांकि यह ऐतिहासिक और प्रमाणित तथ्य है कि पाकिस्तान की हारी हुई सेना जिसे भी ट्रेनिंग देती है वो पराजित ही होता है। वो ट्रेनिंग चाहे वैचारिक हो या अस्त्र शस्त्र की हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसिम मुनीर के सैनिक मारे गए तो अब क्रिकेट के मैदान में वो खिलाड़ी भी मात खा गए जिनके डीएनए में आतंकवाद है।